वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना सूरत हाल और लॉकडाउन की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए NCOC का जो इजलास हुआ उसमें मुश्तरका तौर पर कुछ तजावीज़ दी गई हैं, कुछ बातें सामने रखी हैं। और जो इम्तहानात हैं, 9वीं और 10वीं के इम्तहानात, इंटर के एग्ज़ाम्स की अगर बात कर ली जाए और मैट्रिक के एग्ज़ाम्स की बात कर ली जाए तो 20 जून के बाद ये इम्तहानात लेने का फ़ैसला किया है NCOC ने। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कहा है कि अगर 23 मई से तक ये तालीमी इदारे ना खोले गए तो एहतजाज करेंगे, क्योंकि स्कूल खोलने से कोरोना नहीं बढ़ता बल्कि बाजार खोलने से कोरोना बढ़ता है। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। इसी पर बात करेंगे। अपस्मा के चेयरमैन सैयद तारिक शाह हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर बार ऑन बोर्ड लेते हैं। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना, केसेस डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, सिचुएशन अच्छी होती जा रही है। इवन वैक्सीन वाफिर मकदार में लगती जा रही हैं। और जब मार्केट खोलने की इजाज़त दे दी गई है, इवन आज शादी हॉल खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इवन चले, मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ हद तक तालीमी इदारों को खोलने की भी इजाज़त दी गई है, लेकिन 5% से बिलो जो है उससे उनको खोलने की इजाज़त है। जो 5% से ज़्यादा जहाँ रेशो है वहां पर अभी नहीं खुलेंगे। तो एक बात यह है कि फिर कुछ भी ना खोला जाता। लेकिन आप ये देखेंगे, तालीमी इदारों को हम बार बार ये कहते रहे कि SOPs पे प्रॉपरली अमल दरामद हम करवा रहे हैं। तालीम का लॉस बहुत हो चुका है बच्चों का। हम स्कूल खोलने की बात नहीं कर रहे, हम तालीम के नुकसान की बात कर रहे हैं। यहाँ बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, उनको अगर हमने लास्ट मोमेंट पे दोबारा नहीं रिवीजन कराया, नहीं पढ़ाया, तो हम आप बताएं बोर्ड के एग्जाम में बच्चे कैसे अपेयर होंगे, और अगर हो भी जाएंगे तो कैसी तैयारी होगी। फिर हमें इंटरनल एग्जाम्स लेने, वो कैसे होंगे जब हम बच्चों को स्कूल नहीं बुलाएंगे। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। इस सब गवर्नमेंट को थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि देखें, जहां हम ये कहते हैं कि बिजनेस बहुत जरूरी है, वाकईतन बिजनेस जरूरी है किसी भी मईशत को चलाने के लिए, लेकिन अगर किसी भी मुल्क को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए वहां बच्चों की एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। दूसरा साल ये एंड हो रहा है, अगर इसको भी हमने सही तरह तवज्जो नहीं दी तो बच्चे डिजास्टर के शिकार हो जाएंगे। अभी भी आप देखें बच्चों को वो लर्निंग आउटकम जो हम बार बार कहते हैं, स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम अचीव नहीं हो रहे, क्योंकि 2 महीने स्कूल खुलता है, 2 महीने बंद हो जाता है। इस तरह का कंटिन्यूएशन नहीं आएगी तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक सवालिया निशान ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन हुकूमत शायद ये नहीं चाह रही। लेकिन इसमें अब हुकूमत को सीरियसली सोचना पड़ेगा। NCOC से मेरी रिक्वेस्ट है, इवन प्रोविंशियल मिनिस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जरा आप देखें, प्रायोरिटी भी देखें कि हम बच्चों की तालीम को बर्बाद ना करें। हम यहाँ पर देखते हैं कि NCOC कोई डिसीजन देती है, सूबाई मिनिस्टर कुछ और डिसीजन देते हैं। कम से कम डिसीजन के अंदर तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए गवर्नमेंट के अंदर। तारिक शाह, एक बात और भी है, NCOC ने तो ये फैसला इस वक्त वजारत तालीम पर छोड़ दिया है ना कि पेशा वराना और गैर पेशा वराना जो इम्तिहानात हैं वो उन्हीं की सिफारिश पर मुनक्किद होंगे। देखिए, इम्तिहानात तो सब मुत्तफिक हैं कि होंगे, लेकिन इम्तिहानात से पहले बच्चों को पढ़ाना है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस बार फिजिकल एग्जाम्स की तरफ जाएंगे या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ? देखिए, ऑनलाइन एग्जाम की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जब घर में बैठ के एग्जाम देता है तो वो एग्जाम नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम का कोई अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ वही बुकिश नॉलेज चलती है। तो हम अगर एग्जाम देते हैं तो बच्चा घर में बुक खोल के एग्जाम दे देता है। हमें फिजिकल एग्जाम्स की तरफ जाना है। इंटरनल एग्जाम्स की बात मैं कर रहा हूँ, और बोर्ड के एग्जाम्स तो फिजिकली होंगे, वो तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकते, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद ही नहीं है। तो फिजिकल एग्जाम्स बहुत लाजमी है इस साल, क्योंकि हमने जो 9th को प्रमोट करके 10th में भेजा था, अगर इस बार भी उनकी हम एग्जाम नहीं लेंगे तो फिर मुझे बताएं रिजल्ट कैसे बनेगा। तो इस पर कुछ बात हो सकी है, मीटिंग हुई है वफाकी वज़ीर तालीम या सूबाई वज़ीर तालीम से? नहीं, देखिए, अभी तो मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मैं अभी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ हमने NCOC के लोगों से मुलाकात करने की मीटिंग तय की हुई है हमने। तो हम यहाँ पर पहले फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ रहे हैं, तमाम एसोसिएशन या जमा हुई हैं पूरे पाकिस्तान की, कि हम चाह रहे हैं कि एक डिसीजन आए। जैसे NCOC कहता है कि तमाम बिजनेस खुल जाएं तो वो खुल जाते हैं, तो कम से कम अब एजुकेशनल इदारों को भी अब एक डिसीजन की जरूरत है। हर एजुकेशन मिनिस्टर अपनी अपनी डिसीजन लेकर आता है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। तो कम से कम एक आवाज़ हो गवर्नमेंट की और उसी आवाज़ पे सारे डिसीजन हो, तो हमारे लिए भी बहुत कन्वीनियंट होगा कि हम फिर अपने मामला चला सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद तारिक शाह हमारे साथ मौजूद है, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं।
अब ये कहा गया है कि स्कूल्स अगर 23 मई से नहीं खोले जाएंगे तो फिर प्रोटेस्ट किया जाएगा, एहतजाज की नौबत आ चुकी है। स्कूल्स खोलना ज़रूरी हो चुका है और टेक्निकली अगर बात समझी जाए तो पिछले साल प्रमोट किया गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए गए। इस साल भी अगर प्रमोट किया जाएगा या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तरफ जाएंगे, जो कि स्ट्रक्चर इंतहाई वीक है हमारे इस मुल्क का, अगर एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात की जाए ऑनलाइन बेसिस के ऊपर, तो कैसे बच्चों की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो जाएगी इस वक्त अगर वो मैट्रिक से इंटर की तरफ जाते हैं, यानी कि स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं। अगर बात की जाए एनसीओसी ने जो कोरोना पाबंदियां लगाई थी उसमें नरमी का ऐलान किया, उस नरमी को थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। शादी हॉल एसोसिएशन किन मुश्किलात का शिकार है और 1 जून से आउटडोर जो तकरीबात हैं उसकी इजाज़त दे दी है। बिल्कुल तकरीबात की इजाज़त देने के फैसले पर भी नज़रसानी की जाएगी 27 मई को, जबकि 24 मई से जो SOPs हैं उसमें सयाहत खुलने की भी बात की गई है। आउटडोर डाइनिंग के हवाले से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेस्टोरेंट्स और होटल का जो टेक अवे है वो 24 घंटे चलेगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद शुएब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, शादी हॉल एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं। मोहम्मद शुएब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये मैं चाहूँगा कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आउटडोर डाइनिंग की, और आउटडोर तकरीबात की इजाज़त तो दे दी है ना एनसीओसी ने? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगा कि आप लोगों ने अपने चैनल के अंदर इस तरीके से शादी हॉल एसोसिएशन के इशू को उजागर किया है। जी। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने इस वक्त जो पॉजिटिव रिस्पांस इस वक्त किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारी इंडस्ट्री को और हमारे साथ वाबस्ता तमाम लोगों के अंदर एक इस वक्त बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है, और इससे इंशाल्लाह मुल्क के अंदर जो भी कारोबारी सरगर्मियां इंशाल्लाह उन सब के ऊपर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। अच्छा, अभी तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? हॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी है मुकम्मल तौर पर? जी, अब तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक 1 जून से 1 जून से शादी हालों को ओपन करने का जो भी स्लाइड्स के थ्रू हमने देखा है मीडिया के तवज्जुह से, उसमें जो आया है वो 1 जून से डेट अनाउंस की गई है कि शादी हालों को ओपन कर दिया जाएगा। अच्छा, आपकी एसोसिएशन को, आप लोगों को SOPs की एक लिस्ट दी गई होगी, तो किन SOPs के तहत खोले जाएंगे शादी हॉल्स? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। SOPs की जहाँ तक बात है तो शादी हाल के अंदर तो बाकायदा इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो चुकी है और तमाम SOPs जो हैं वो रिटन में मौजूद हैं और उसको बाकायदा स्ट्रिक्टली फॉलो भी कराया जा रहा है। एटलीस्ट शादी हाल मैनेजमेंट इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है और जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होता है वो तमाम गेस्ट को भी जो गेट के ऊपर इस वक्त मौजूद होते हैं एंट्री के वक्त, वहाँ पर सख्ती से चेक करके अंदर अलाउ किया जाता है। और इतना तो शायद किसी और सेक्टर में पॉसिबल भी ना हो सके जितना मैरिज हॉल में होता है, क्योंकि एक तो तमाम लोग नहा धोकर साफ सुथरे माहौल के अंदर वो आते हैं जी। तो SOPs का तो हॉल्स के अंदर तो कोई ऐसा अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा और ना होगा इंशाल्लाह आगे भी। हाँ, मैं ये भी जानना चाहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से ना, शादी ब्याह की तकरीबात जो होती है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा एक मामला देखा सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सर, बात यह है कि शादी हाल एक डेडिकेटेड एक स्पेस होता है जी, जिसके अंदर 500, 600, 1000 लोगों तक की गुंजाइश होती है। और इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जो अलाउ करने का कहा है उसमें आई थिंक 150 गेस्ट का कहा गया है। ठीक है। तो ये बहुत ही माइनर क्वांटिटी है और इसके अंदर SOPs का कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है एक टेबल के ऊपर 4 से 5 लोग मैक्सिमम आएंगे। और अच्छा, शादी हॉल मालकान ये राजी हैं कि 150 से जायद लोगों को नहीं एंटर किया जाएगा एक तकरीब में? जी बिल्कुल, सेटअप भी उसी हिसाब से लगा हुआ होगा तो उसमें और मजीद लोग ना आ सकेंगे और वो आएंगे तो फौरी तौर पे काउंट भी हो जाएंगे। अच्छा, आज भी कोई मुलाकात थी आपकी सिंध हुकूमत के साथ, उसमें भी कोई ब्रीफिंग हुई है? जी, मुस्तकिल राब्ते हो रहे हैं और सबको प्रॉपर इसमें मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमारे जो भी हैं उनको उनके साथ मशावरत से ही काम हो रहा है, क्योंकि इस वक्त तक जितनी भी पार्टीज हैं वो आपके भी इल्म में होगा, हमारे भी इल्म में, कि वो गैर रजिस्टर्ड जगहों के ऊपर जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो सकती हैं, ठीक है, और ना हो रही है वहाँ पर SOPs, ना पॉसिबल है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, तो वो उन जगहों के ऊपर जो प्रोग्राम है उससे बेहतर है कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू एक सेक्टर से मिलता है जिस हद तक भी जो इंडस्ट्री वाबस्ता है उसको ऑफिशियली तरीके से किया जाए। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने निकाह के ऊपर कोई बैन नहीं रखा हुआ तो फिर मैरिज फंक्शंस को भी एक लिमिटेड गेस्ट के साथ इजाजत जो दी है, ये बहुत ही खुशाइंदा इक़दाम है गवर्नमेंट का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद थे, शादी हॉल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे थे।
नाज़रीन, अभी 1 जून से आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त दी गई है। अब देखना ये है कि शादी हॉल्स ये जो ओपन करने की बात सामने आई है, इसमें एसओपीज़ को फॉलो किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, क्योंकि माजी में ये देखा गया था कि शादी हॉल्स को ओपन कर दिया गया था महदूद औकात के लिए, लेकिन वहाँ पर एसओपीज़ पर अमल दरामद करना इंतहाई मुश्किल हो चुका था, क्योंकि तकरीबात होती हैं जो फासला 6 फीट रखने का कहा गया है हुकूमती अहदेदारान ने, हुकूमती नुमाइंदगान ने, वो फासला नहीं रखा जा रहा था। तो फिर इस बार देखना है कि किस तरह से इन तमाम एसओपीज़ पर अमल दरामद कराया जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।